तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिसिलियम के क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले है किंगडम माइसिटी, डिवीज़न है यूमाइकोटा, सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना, क्लास है प्लेक्टोमाइसिटीज़, ऑर्डर है यूरोटेल्स और फैमिली है यूरोटिएसी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट की। तो पेनिसिलियम एक सेप्रोफिटिक फंजाई है, यानी कि यह एक मृतोपजीवी कवक है जो कि मरे हुए या सड़े गले हुए चीज़ों से अपना भोजन लेता है। इसे हम ब्लू मोल्ड या फिर ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी को ज़रूर पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक का जो फॉर्मेशन किया था, पेनिसिलियम की ही एक जाति पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। इसके अलावा जो पेनिसिलिन है ये पेनिसिलियम क्राइसोजियनम से भी प्राप्त होता है। पेनिसिलियम की एक जाति है पेनिसिलियम एक्सपेंसम। ये क्या कहता है कि एप्पल, पियर, ग्रेप्स इन सभी को स्टोरेज रूम में ही क्या कहता है, ख़राब कर देता है। यानी कि जब इन सभी फलों को स्टोर किया जाता है तो वहीं पर ये क्या कहता है, इनमें डिजीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको ग्रेप के ऊपर या फिर पियर के ऊपर ब्लू या फिर ग्रीन कलर से स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, जो कि पेनिसिलियम है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिसिलियम के सोमैटिक स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इसके माइसिलियम को देखें तो इसकी जो माइसिलियम होती है हाइलाइन और ब्राइट कलर होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट से लेकर लगभग चमकदार कलर की होती है। और ये हाईली ब्रांच्ड होती है, यानी कि इसके माइसिलियम में बहुत सारे शाखाएं निकली होती हैं। और इसकी जो हाइफी का सेल वॉल होता है वो बहुत ही पतला होता है और इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पेनिसिलियम की एक जाति है पेनिसिलियम टर्मिकुलेटम, जिसमें कि केवल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यानी कि इस जाति में केवल अगर देखा जाए तो हाइफी के अंदर केवल एक ही केंद्रक होता है। अब बात आती है कि इनकी हाइफी कैसी होती है। तो इनकी हाइफी सेप्टेट होती है, यानी कि हाइफी के अंदर आप देखेंगे एक छोटी छोटी दीवार दिखाई देगी। तो जब हाइफी के अंदर छोटी छोटी दीवार होती है तो उसको हम बोलते हैं सेप्टेट। ठीक। अब इनकी जो हाइफी होती है वो ऑल डायरेक्शन में फैलती है। तो जब ये किसी सबस्ट्रेटम पे पहुंचते हैं तो लूजली नेटवर्क, यानी कि उसके ऊपर चारों तरफ इनके हाइफी का एक नेटवर्क फैल जाता है। और जब ये हाइफी सबस्ट्रेटम के ऊपर पहुंचते हैं तो इनमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं हास्टोरियल हाइफी, जो कि सबस्ट्रेटम के अंदर जाने में मदद करता है। और इसी के थ्रू ये क्या कहते हैं कि सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, स्क्लेरोटिया के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा और ओइडिया के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि इनके जो माइसिलियम होते हैं ये एक्सीडेंटली या किसी कारणवश कहीं से टूट जाते हैं और इनका जो टूटा हुआ भाग होता है एक नए हाइफी का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है स्क्लेरोटिया। तो पेनिसिलियम की कुछ जाति है पेनिसिलियम ग्लैडोली, पेनिसिलियम थोमी और पेनिसिलियम इटैलिकम। तो इसमें आप देखेंगे स्क्लेरोटिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्क्लेरोटिया बनता कैसा है, तो होता क्या है, जो सबस्ट्रेटम है, ठीक, सबस्ट्रेटम के अंदर क्या कहते हैं कि इनके जो माइसिलियम है वो अंदर की ओर जाकर एक दूसरे से मिलकर एक लूज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। यानी कि ढेर सारे जो हाइफी हैं वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक गोल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिया। और आपको बता दें कि ये स्क्लेरोटिया बनता कब है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसका जो स्क्लेरोटिया है ये फिर से ग्रो करके नए हाइफी का फॉर्मेशन कर देता है। आइए चलते हैं पेनिसिलियम के अगले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है कोनिडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो फिगर में आप देख सकते हैं ये सिंगल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है कोनिडियम, और कोनिडिया जो है ये एक प्लूरल वर्ड है। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता कहाँ है, इसका फॉर्मेशन होता है एक सिंपल लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो ये जो कोनिडियोफोर है ये हो सकता है मोनोवर्टिसिलेट या फिर बाईवर्टिसिलेट। मोनोवर्टिसिलेट का मतलब एक सिंगल कोनिडियोफोर होगा और बाईवर्टिसिलेट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कोनिडियोफोर है ये दो ब्रांच में बढ़ जाएगा।
इस कोनिडियोफोर के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ढेर सारे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और लैटिन में ब्रश को बोला जाता है पेनिसिलियस और इसी से नाम पड़ा है इसका पेनिसिलियम, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको यह कुछ ब्रश नुमा स्ट्रक्चर के रूप में या फिर कह सकते हैं झाड़ू नुमा स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। आपको बता दें कि जब कोनिडियोफोर से ब्रांचेस निकलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेटुली। तो मोनोवैसिलेट में आपको जो ये मेटुली है वो दिखाई नहीं देगा, जबकि जो ब्रांच वाले कोनिडियोफोर हैं उसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि क्लोजली और पैक्ड होता है, उसे हम बोलते हैं मेटुली। अब इन मेटुली को अगर आप ध्यान से देखें तो इनके ऊपर आपको बॉटल शेप एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम स्टिग्मेटा या फिर फैलिएट्स बोलते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि मेटुली के ऊपर आपको एक बोतल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टिग्मेटा। तो यही जो स्टिग्मा है या फिर कह सकते हैं जो स्टिग्मेटा है, इन्हीं पर लॉन्ग चेन ऑफ कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोनिडिया की एक लंबी चेन प्रोड्यूस होती है। और ये जो कोनिडिया होती है ये बेसिपिटल फैशन में होती है। अब बात आती है बेसिपिटल क्या होता है। बेसिपिटल का मतलब होता है ओल्डेस्ट एट द टॉप एंड यंगेस्ट एट द बेस, यानी कि जो नए कोनिडिया बनेंगे वो स्टिग्मेटा के पास होंगे और जो ओल्ड कोनिडिया होंगे वो ऊपर की ओर होंगे, यानी कि नीचे नए कोनिडिया बनेंगे और ऊपर की ओर पुराने कोनिडिया होंगे। तो जब आप फिगर ड्रा करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि नीचे की तरफ जो कोनिडिया होंगे उनको छोटी साइज में बनाना है और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा थोड़ा कोनिडिया ऊपर की ओर बड़े बनाइएगा। तो इस तरह से जब जो कोनिडिया अरेंज होते हैं नीचे की ओर यंग और ऊपर की ओर ओल्ड, तो इस फैशन को हम बोलते हैं बेसिपिटल फैशन। अब हम बात करते हैं कोनिडिया की। तो कोनिडिया ग्लोबोज, ओवॉइड, इक्लिप्टल या फिर पायरिफॉर्म होते हैं। इनके ऊपर देखा जाए तो थिक वॉल होती है, एक स्मूथ होती है, एक रफ होती है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इसके अंदर केवल एक ही केंद्रक होता है और ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। तो इनकी जो वॉल होती है वो दो भाग में डिफ्रेंशिएट होती है। आउटर भाग को हम बोलते हैं एक्साइन और अंदर के भाग को बोलते हैं हम इंटाइन। तो जो एक्साइन होता है वो रफ होता है जबकि इंटाइन जो होता है वो स्मूथ होता है। तो इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का कोनिडिया है, यानी कि आप देखेंगे इस तरह से कोनिडिया जो ग्रीन कलर की है, तो जब आप इस फंजाई को देखते हैं तो ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इस वजह से इसका नाम है ग्रीन मोल्ड। अब कोनिडिया का डिस्पर्जन कैसे होता है, यानी कि कोनिडिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है, तो बाई विंड, यानी कि हवा के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और जहाँ पर कोनिडिया को सूटेबल सबस्ट्रेटम मिला या फिर सूटेबल कंडीशन मिलता है वहीं पर ये जर्मिनेट हो जाता है और फिर से नए माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, पहले कोनिडिया है, दूसरे में आप देखेंगे कि कोनिडिया में जर्मिनेशन हो रहा है बी वाले में, और धीरे धीरे ये जर्मिनेट करके फिर से नए माइसिलियम का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसा कि आप फिगर सी में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा फॉर्मेशन होता है नए माइसिलियम का। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की, जो कि है ओइडिया फॉर्मेशन। तो होता क्या है कि जब हम कोनिडिया को किसी कंडीशन में जो सैकराइन सोल्यूशन है उसमें रख देते हैं, ठीक। अब उस केस में क्या होता है, जब हम कोनिडिया को सैकराइन सोल्यूशन में रखते हैं तो उस केस में होता क्या है कि जो फिलामेंटस माइसिलियम बन रहा था कोनिडिया से वो नहीं बनता। अब ये क्या करता है कि एक अलग अलग छोटे छोटे आइसोलेटेड सेल बनाने लगता है, जैसे कि ईस्ट में होता था, यानी कि ये कुछ ईस्ट की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे ईस्ट में आपने देखा था बाय बडिंग के थ्रू नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर रहा था, कुछ इसी तरह कोनिडिया भी फॉर्मेशन करने लगता है जब उसको हम सैकराइन सोल्यूशन में रखते हैं। तो जब कोनिडिया बड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है और ये जो स्ट्रक्चर है ये ईस्ट की तरह समानता रखता है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओइडिया। अब जो ये ओइडिया है ये मल्टीप्लाई करता है बडिंग के द्वारा और फॉर्मेशन करता है एक स्टेज का जिसको हम बोलते हैं टोरुला स्टेज। तो याद रखिएगा टोरुला स्टेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टोरुला स्टेज कौन बनाता है, ओइडिया बनाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पेनिसिलियम से जुड़ा हुआ इसका क्लासिफिकेशन, उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सभी टॉपिक खत्म होते हैं। अब बचता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।